नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कम अहलकना मिनल क़ुरूनि मिन बअदि नूह व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरम बसीरा। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाअ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सअयहा वहुव मुमिन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। हमने कितनी ही संगतें नूह के बाद हिलाक की, और तुम्हारा रब काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार, देखने वाला। जो चाहता था जल्दी, और जो ये जल्दी वाली चाहे हम उसे उसमें जल्द दे दें, और जो चाहें जिसे चाहें फिर उसके लिए जहन्नम कर दें कि उसमें जाए मज़म्मत किया हुआ, धक्के खाता हुआ। और जो आखिरत चाहे वो उसकी सी कोशिश करे और हो ईमान वाला तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी। पिछली आयत करीमा में फरमाया था नामे आमाल के ताल्लुक से, इक़रा किताब कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। और जिक्र हुआ क़यामत के ताल्लुक से बंदे से कहा जाएगा अपनी किताब नामे आमाल पढ़। फिर फरमाया मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही वमन दल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। जो राह पे आ गया तो अपने लिए आया, और जो भटका तो अपने लिए ही भटका, और किसी का बोझ क़यामत के दिन कोई नहीं उठाए। तो इस आयत करीमा में हिदायत का भी और दलालत का जिक्र था। और नामे आमाल की तहरीर पढ़ने का यहाँ पिछली आयतों, इन आयतों में पिछली उम्मतों का जिक्र है। व मन व कम अहलकना मिनल क़ुरून मिन बाद नूह। हमने नूह के बाद कितनी ही बस्तियां, संगतें हिलाक कर दी। यानी ये पैगाम कुफ़ार मक्का को और उसके हवाले से पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। क्या क्या तुम इस चीज़ का होश नहीं करते और इबरत नहीं पकड़ते? हमने नूह के बाद कितने ही ज़मानों की बस्तियों की कौमें हिलाक कर दी, इस तरह के उनका नाम व निशान तक नहीं रहा। बड़ी बड़ी कौमों पर जो अजाब आए, आसमानी अजाब बहुत सारी कौमों पे आए, मगर उनमें एक बड़ी तादाद के उस अजाब ने पूरे कौम को घेर लिया। कौम नूह, कौम समूद, कौम आद, कौम हूद, कौम लूत और कौम फ़िरऔन, बनी इसराइल। वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरम बसीरा। अल्लाह ताला तुम्हारा रब काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार, देखने वाला। हर शख्स के ज़ाहिरी बातिनी अच्छे बुरे काम आमाल
अच्छाइयों और बुराइयों, इंसानी हमदर्दियों, भलाई बुराई, हर एतबार से हर अमल को हर एतबार से देखने वाला और उससे खबरदार अल्लाह ताला है। अब जो मोमिन सालेह हुआ उसके अमल को भी रब देखता है, जानता है, और जो मुनाफिक है या क़यामत तक जो दुनिया परस्त है, अपनी अच्छाई भलाई और इबादत, रियाजत, मशक्क़त वगैरह हर अमल से अल्लाह ताला बाखबर है। हाँ, दो तबके ऐसे हैं, उन दो तबकों में एक तबका दुनिया में बदला चाहता है और एक तबका आखिरत का बदला चाहता है। फरमाया मन कान युरीदुल आजिला, जो जल्दी चाहे, यानी यहाँ मुशरिकीन का जिक्र है कि अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबान है और वो बगैर किसी इल्लत के, बगैर किसी सबब के बंदों को रिज्क दे रहा है। अगर इल्लत होती, सबब होता, तो फिर बहुत सारे लोगों को रिज्क नहीं मिलता। बगैर अता, बगैर सबब इल्लत के उसकी अता है। मगर एक तबका ऐसा है जो दुनिया में ही शोहरत चाहता है, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में उसे दे दिया, शोहरत भी, अमीरी भी, हुकूमत भी, लीडरशिप भी, और दुनिया में बड़े बड़े नाम नमूद, बड़े बड़े इश्तिहारों में, पोस्टर में उसकी शोहरत, अच्छे अच्छे अलकाबात। दुनिया की वक्ती तौर पे जो ज़िंदगी है 100-150 साल की, वो ज़िंदगी और ज़िंदगी की शोहरत, तमाम नेमतें, घर, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, हर एतबार से अल्लाह ने उसे दुनिया में सहूलतें दे दी। ये है कि ये वो गिरोह है जो जल्दी चाहता है कि जो है वो यहाँ मिल जाए। रब फरमाता है अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद, हम जब चाहें, जैसे चाहें उसके लिए दे दे, तो उसने दे दिया। दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए, दुनिया में उनको नेमतें मिली। फिरौन आया, नमरूद आया, शद्दाद आया, कि एक एक खित्ता नहीं, ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्सा तक उन्होंने हुकूमत की, शोहरत भी हुई, हर तरह से आशा। मगर ये सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक महदूद रहा। वो ख़त्म हो गए तो फिर उनकी बज़्म में उनका कसीदा पढ़ने वाले भी मज़म्मत करने लगे, उनके महफिल में उनकी मनकबत खानी करने वाले भी अब उसे मुनाफिक कहने लगे, दुनिया परस्त कहने लगे। जिंदगी और रूह का रिश्ता जब जिस्म से टूट गया तो फिर शौहरत खत्म, माल खत्म। उसकी बेवा ने भी इद्दत के बाद किसी से निकाह कर लिया और उनके जो महलात थे उन पे उनकी औलाद ने कब्जा किया और वो चले गए तो वजीर आ गए, वो गए तो कौवों ने वहां घोंसला बना डाला। यह है दुनिया की एक हकीकत। अगर इस हकीकत को कोई बंदा समझ लेता है तो फिर वो दुनिया की हकीकत को समझ लेता है और वो कभी भी अपनी अबदी दायमी जिंदगी को छोड़कर इस आरजी जिंदगी की तरफ कभी भी दिल नहीं लगाता। तो कहा रब की बारगाह में दो तरह के चाहने वाले हैं, एक वो है जो आखिरत चाहता है जो कभी न खत्म होगी, एक वो है जो दुनिया चाहता है। तो रब ने दिया, फरमाता है फीहा मा नशा लिमन नुरीद, जो चाहे जिसे चाहे दे दे तो दिया। और जैसे ही उसकी रूह का और जिस्म का रिश्ता खत्म हो गया तो फिर उसकी बज़्म में उसकी मनकबत खानी करने वाले भी उसके हिजों में कसीदा पढ़ते हैं, उसकी बुराई करते हैं। और ये तो चलो किसी हद तक भूल भी जाएंगे दुनिया वाले, मगर उसने दुनिया के लालच में, दौलत और शौहरत के घमंड में उसने अल्लाह उसके दीन को बुलाया। तो दुनिया में अगर कोई उसकी बुराई कर भी रहा है उसके मरने के बाद तो 10-50 साल के बाद वो भी भूल जाएगा
मगर एक जहन्नम का अज़ाब है। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, रब फरमाता है फिर उसके लिए हम जहन्नम कर देंगे। यसलाहा मज़मुम्म मदहूरा, उसमें जाएगा मजम्मत किया हुआ, धक्के खाता हुआ। मजम्मत से मुराद लानत। जब ऐसे दुनिया परस्त मुशरिकीन को जहन्नम में डाला जाएगा तो मजम्मत क्या होगी? फरिश्ते उस पे लानत भेजते होंगे, चल तुझ पे अल्लाह की, फरिश्तों की और वन्ना से अजमईन सारे लोगों की लानत, और इसी तरह लंगड़ाता हुआ जहन्नम में दाखिल हो जा, अब यहां से निकलना नहीं है। मज़मूमा, मजम्मत, बुराई। दुनिया में तो बड़े अच्छाई के कसीदे सुन लिए तूने, अब ये है कि अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से लानत, जहन्नम, मदहूरा, और धक्के खाता हुआ। अल्लाह अकबर। ये वो वक्त है कि ये वक्त उस परेशानी का वक्त है। हदीस पाक में आया है कि जब मुशरिकीन को पता चल गया कि अब जा रहे हैं और यहाँ से कभी नहीं निकाले जाएंगे, तो ये गम कैसा है? फरमाया गया है कि पूरी दुनिया के अगर गमों को बुला दिया जाए तब उस गम के बराबर नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के गमों को अगर मिला दिया जाए तो उस एक गम के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कि अब उन्हें हमेशा रहना है। अल्लाह अकबर। मज़मूम मदहूरा, मजम्मत किया हुआ, धक्के खाता हुआ, ये है इन दुनिया परस्त मुशरिकों का हाल। दुनिया परस्त खुदा के दीन के मुनकिरों का हाल कि दुनिया में जब तक जिंदगी सलामत रही अच्छा जी लिए, मगर अल्लाह की बारगाह में उसके दुनिया की मुख्तसर सी हयात क्या थी? रब खुद कहता है मताओ दुनिया कलील वमल हयात दुनिया इल्ला कलील। कई तरह की आयतें हैं। दुनिया का थोड़ी देर के लिए बरतने का सामान है। दुनिया का सामान चंद लम्हों का है, बरतना है। अबदी, हमेशा की, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी आखिरत की है। आका फरमाते हैं वो बंदा कामयाब हो गया जिसने भले दुनिया में जब तक रहा वो गम परेशानियों में रहा, बल्कि एक आदमी ऐसा भी दुनिया में आया जिसको रोजाना उसके जिस्म से चमड़ी उखेड़ दी जाए, फिर लगा दी जाए, फिर उखेड़ दी जाए, फिर लगा दी जाए। इसी तरह उसने जिंदगी के 70, 80, 90, 100 साल गुजार दिए। कैसा गम होगा? मगर कहा गया अगर वो ईमान के साथ दुनिया से चला गया तो उसी बंदे को कहा गया कि सबसे बड़ा कामयाब है। इसलिए क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो होता है जिसने आखिरत को अच्छा बना लिया। दुनिया को अच्छा बनाना ये कामयाबी नहीं है। ये तो कुरान और हदीस में बताया गया कि थोड़ी देर की जिंदगी है, बरतना है, इस्तेमाल करना है। हकीकत में सारी चीज़ों का मदार ईमान और आखिरत पर है। वो बंदा कामयाब जिसने आखिरत को बेहतर किया। अब यहाँ जिक्र उन दुनिया परस्तों का हो रहा है जो दुनिया के नशे में थोड़ी देर के लिए आए हैं और अल्लाह के नज़दीक उनकी ज़िंदगी है कितनी। रब कहता है इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ सनति मिम्मा तउद्दून, तुम्हारी दुनिया की 1000 साल की जिंदगी रब के नज़दीक एक दिन है। 1000 साल दुनिया का अल्लाह के नज़दीक एक दिन है। तो हमारी 50 साल 70 साल की जिंदगी तो 2-4 घंटे भी नहीं हुए। और फिर जहाँ से आए हैं उसी तरह लौट के जाना है। तो दुनिया को दारुल अमल बनाया, दारुल असबाब बनाया और यहाँ बंदे को मुख्तार बनाया गया। मन शाह फलयुमिन मन शाह फलयकफुर, जो ईमान ले आए, जो चाहे कुफ्र करे, और जो हिदायत पे आएगा फरमाया मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो हिदायत पे रहा तो अपने लिए रहा, वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो बहका तो अपने ही बुरे को बहका। हाँ, मगर अल्लाह का करम और एहसान है,
वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअसा रसूला, रब कहता है मैं किसी भी कौम पर उस वक्त अज़ाब नहीं करता जबकि समझाने के लिए उस कौम में रसूल को न भेज दूं। जब तक रसूल ना आए, जबकि ये अल्लाह का करम है, रसूल भेजता है और रसूल अल्लाह की मार्फत देते हैं, दीन समझाते हैं, आखिरत का तसव्वुर देते हैं, कब्र की फिक्र देते हैं, हिसाब व हश्र व नश्र का फलसफा समझाते हैं कि यह हक है, ये उसकी ऐन नवाजी से परवरदिगार की। वरना उलमा बयान करते हैं कि अगर रसूल न भी आते तो इंसान को जो रब ने अक्ल दी है, उस अक्ल के तनाजुर में रब को मानना वाजिब था। अक्ल के लिए, अक्ल ये कहती है कि रब को माना जाए। मज़ाहिर दुनिया, ये मनाजिर, ये दुनिया के बेशुमार कुदरतें इस बात की गम्माजी कर रही कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मगर उसका करम है कि रसूल भेजता है, समझाया जाता है, फिर भी नहीं भेजा तो फिर अल्लाह फरमाता है वइन इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रया अमन मुत्रफीहा फफसक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ा अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। फिर अगर हम किसी बस्ती को हिलाक करना चाहें, रसूल भी आए, अंबिया आए, दावत दी, तबलीग दी, न माने, और अब हम उस बस्ती को हिलाक करना चाहते हैं तो हम उस बस्ती के खुशहाल लोगों पर अहकाम भेजते हैं। नबियों के जरिया, किताबों के जरिया हुक्म दिया जाता है कि ये करो, फफसक़ू फ़ीहा, फिर बेहुक्मी करते हैं, कानून नहीं मानते, रब के अहकाम से जो है मुनहरिफ हो जाते हैं, मुनकिर हो जाता है, फ़हक़्क़ा अलैहिल क़ौल, तो फिर उस पर बात ठीक बैठ जाती है। वो बात क्या है? अल्लाह अजाब का फैसला कर चुका है, फ़दम्मरनाहा तदमीरा, तो हम उस बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो दुनिया में ऐसे इबरत के नमूने हैं जो अल्लाह ताला ने रखे हैं, बताया है कि उनके हवाले से कि तुम्हें इनकी तरह नहीं होना है, वला तकुम मिथलहुम, तुम्हें इनकी तरह नहीं होना है कि ये लोग अपनी दुनिया की ज़िंदगी बरतने के लिए आए थे, दुनिया दारुल असबाब था, तुमको मुख्तार बनाया था अगर ईमान ले आते, मगर वो कुफ्र में रहे और दुनिया का रिश्ता ख़त्म हो गया। अब जब गए हैं तो दुनिया में तो 2-4-10 साल के बाद नाम मिटी जाएगा, मगर दायमी अजाब है। जालना लहू जहन्नम, रब फरमाते हम जहन्नम उसके लिए कर देंगे, यानी उसके लिए जहन्नम बना के रखी। यसलाहा, यसला मतलब झोंक डालेंगे, एक होता है दाखिल करना, युदखिलुहा, दाखिल करेंगे। जहन्नमियों के लिए दाखिल नहीं, यसलाहा, ठोंस डालेंगे। समझे? इज्जत वाली चीज होती है, उसके लिए इज्जत होती है कि भाई तशरीफ ले जाइए, दाखिल हो जाइए। जैसे जन्नती जन्नत में जाएंगे तो रब फरमाते हैं नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ऐ फरिश्तों इन्हें इज्जत से ले जाओ, ये गफूर और रहीम के मेहमान हैं। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। और जैसे ही मोमिनीन जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे, हूरें व गिलमान इंतजार में होंगे और फरिश्ते उन्हें कहते रहेंगे तिब तुम अच्छे आए, अहलम व सहला, अच्छे काम किए। अब उन्हें कहा जाएगा दुखुलुहा बिसलामिन आमिनीन, आओ अब इत्मीनान से, अमान के साथ, अल्लाह के सलामती वाले घर में दाखिल हो जाओ। इसीलिए इसकी दुआ की तालीम फरमाई है, अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनक सलाम व इलैका अर्जिउस सलाम फहय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिलनल जन्नता मा सलाम व अदखिलनल जन्नता बिस सलाम। अल्लाह तू सलाम है, तेरा दीन सलाम, हमको सलामती के साथ जिंदा रख, सलामती पर हमारी मौत दे और सलामती के साथ उस सलामती वाले घर में हमको दाखिल कर दे। मगर जहन्नमियों के लिए यसलाहा मज़मूम मदहूरा, झोंक दिए जाएंगे, मजम्मत लानत लगाकर, मदहूरा, धक्के खाते हुए। इनका हाल था, सुने अब मुखलिसीन का हाल क्या है। वमन नरादल आखिरा, मगर एक बंदा ऐसा है जो दुनिया के फलसफे को समझ गया,
जो हकीकत समझ गया दुनिया की, अपनी पैदाइश का मकसद भी समझ गया, दुनिया में अपने आने का मकसद समझ गया, वो बंदा उसने नबियों के ज़रिया या अंबिया के बाद जो उनके नाइबीन आए उनके ज़रिया कुरान को सुन लिया, हदीसों को सुना, पैगाम रब्बुल आलमीन सुना, और जो पैगाम अंबिया लेके आए थे उस पैगाम को उसने दिले सीने से लगाया और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ लिया। तो वो समझ गया यहाँ 50-70 साल के बाद तो जाना है, अबदी वहाँ की ज़िंदगी है, उसी को बेहतर बनाने के लिए ये ज़िंदगी दी है, ये दुनिया उसको बेहतर बनाने के लिए दी गई है। इसलिए दुनिया को दारुल आमाल कहा, यहाँ की अमल वहाँ पे डिपेंड करते हैं। इसलिए कहा गया हदीस में दुनिया मजरउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ काश्तकारी करनी, हल चलाना है, फल तो वहां मिलेगा। दुनिया मजरउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अब ईमान से, अकीदे से, हुस्ने अमल से, बंदगी से, रियादत से इसने यहाँ कोशिश की और उसने जिंदगी और दुनिया का फलसफा समझ लिया, आखिरत की फिक्र में रहा और उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा उसने मोमिन मुखलिस होकर गुजार दिया, खुलूस ईमान के साथ गुजार दिया। किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी की तो अल्लाह के लिए, किसी को दिया तो अल्लाह के लिए, लिया तो अल्लाह के लिए। हदीस शरीफ में आया है अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, आता लिल्लाह मना लिल्लाह। किसी को देता है तो अल्लाह के लिए, नहीं देता है तो अल्लाह के लिए, और उसने अल्लाह के कानून पे अमल किया, मोमिन मुखलिस बन के रहा, दुनिया के हर काम में नजर आखिरत पे रही। उसका हाल क्या होगा? मन अरादल आखिरा, रब फरमाते जो आखिरत चाहे वसअलहा सअयहा, और आखिरत की सी कोशिश करे, उसकी कोशिश करे, ईमान के साथ, अकीदे के साथ, अल्लाह के कानून नबियों के जरिया, रसूलों के जरिया जो पहुंचाए गए उसको मान लिया। वहुवा मोमिन, मगर हो मोमिन। अगर काफिर आखिरत की कोशिश करे तो बेकार है, हबा मंतूरा। हाँ, अगर काफिर कुछ नेकी कर भी ले तो अल्लाह ताला बेपरवाह बादशाह है, वो अमल ज़ाय नहीं करता बंदों के। काफिर अगर कोशिश करता भी है तो उसकी दुनिया के अमल को अल्लाह ताला दुनिया ही में बदले के तौर पे दे देता है। मगर मुसलमान, जरूरी नहीं है कि मुसलमान को उसके अमल का बदला दुनिया ही में मिले। कानून ये बनाया है अल्लाह ने कि मोमिन जो अमल करेगा उसके लिए फैसला आखिरत के दिन है। इसीलिए मुसलमान गैरों के मुकाबले में बहुत नीचे हैं दुनियावी एतबार से, दुनियावी एतबार से। कौम मुस्लिम गुर्बत में है, परेशानी में है, और गैरों को देखो। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, मफ़हूम में आए थे कि अगर मुझे खौफ ना होता, अल्लाह फरमाता है अगर इस चीज़ का अंदेशा ना हो कि मुसलमान भी बहक जाएगा तो मैं काफिरों के मकान की सीढ़ियां भी सोने की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां भी। मगर कुछ लोग फिर कहेंगे कि अरे उस पारी में जाने का इतना फायदा है, तो कुछ लोग चले जाएंगे। और हुजूर फरमाता है लौ कानत दुनिया इंदल्लाह जना बहुल्लाह मा सका मिनहा शरबतम, अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो अल्लाह इस दुनिया से काफिरों को पानी का घूंट नहीं देता। अल्लाह के नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हैसियत नहीं है। रब के नजदीक आखिरत है, वो जिंदगी है। तो वो मोमिन हो, आखिरत की कोशिश करे, और वो मोमिन हो, ईमान वाला हो, पैगंबर का, नबी का कौल, कुरान, या जिस जमाने में जिस पैगंबर का उम्मती रहा उस पैगंबर की सही तालीम को फॉलो किया, या इस ज़माने में हुजूर की तालीम कुरान और हदीस पे अमल किया, मोमिन मुखलिस बन के रहा, वो अरादल आखिरा, उसकी नज़र सिर्फ आखिरत पे रही। फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, रब कहता है सुनो, इन्हीं लोगों की कोशिश तो ठिकाने लगी है,
कान सअयुहुम मशकूरा, इन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी है। बाकी सब कोशिश करें, कर ले भाई जितना करना है, यहां मिल जाएगा, वहां कुछ नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर लो, मगर ईमान वाला अगर कोशिश करे तो हदीस में आया है कि अगर ईमान वाला तो चलते चलते कांटा भी अगर साइड में रख देगा कि किसी मुसलमान या किसी इंसान को तकलीफ ना दे, कांटा भी अगर उठाकर साइड में रख दिया तो ये कोशिश भी ठिकाने लग जाएगी। काना सायुहुम मशकूरा, उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी। अब अल्लाह ने इसीलिए नबियों को भेजा, मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना, रब फरमाते हम किसी पर अज़ाब नहीं कर इल्ला हत्ता नबासा फीहिम रसूला, जबकि रसूल भेजे। तो जो रसूल किताब लेके आए हैं और जिसने उस किताब को समझा और रसूल के आवाज पे लब्बैक कहा, वो मोमिन हुआ और उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी। और बहुत सारे हैं उस किताब को नहीं समझ पाते हैं। एक बुढ़िया किसी गांव में फिर रही थी और कह रही थी, कुछ भीख मांग रही थी, कुछ दे दो कुछ दे दो। किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं? का कोई नहीं है, एक बेटा है वो लंदन रहता है। तो का कुछ भेजता नहीं है? का कुछ नहीं भेजता, हर महीने खत आता है और मैं खत को क्या करूं, पढ़ना तो जानती नहीं हूं, दीवार पे लटका देती हूँ। वो आदमी होशियार था, उसको लेके गया। घर में देखा तो वो खत नहीं था, वो हजार दो हजार डॉलर के ड्राफ्ट थे। वो भीख मांग रही है, उसके पास करोड़ों डॉलर है, मगर वो कहती थी कि मेरे बेटे ने कोई खत भेजा है, तो उसको चिपका के दीवार पे लगा देती है, बेटे ने भेजा है। वो आदमी कहता है, माँ खत नहीं है ये एक दो हजार के डॉलर है, ड्राफ्ट है। देखिए पढ़ना नहीं जानती थी और भीख मांग रही। यही है कि जिसने कुरान की आवाज पे लब्बैक कहा, जिसने कुरान का फलसफा समझ लिया, दो तरह के लोग मिलेंगे, एक उसी कुरान को ताक में रख देते हैं और एक वो है जो पढ़ लेता है। ये हजारों करोड़ों के डॉलर से कीमती है, यह है उसको पढ़े। तो यही है जिसने इस पे लब्बैक कहा, काना सायुहुम मशकूरा, उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी। और यही रब फरमाते, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बी, हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और उनको भी तुम्हारे रब की अता से। देता है रब तो बेपरवाह बादशाह है। अल्लाह ताला ने ईमान और कुफ्र के सबब से दुनिया के रिस्क को मुनासिर नहीं किया कि मोमिन है तो देंगे, काफिर है तो नहीं देंगे। नहीं नहीं, उसकी अता है, वो सबको देता है। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक, ऐ महबूब आपके रब की अता से हम उन्हें भी देते हैं, इन्हें भी देते हैं। करीम एक खजाना गैब गब्रो तरसारा वजीफा खुददारी, दोस्तारा कुजा कुनी महरूम चूबा दुश्मना नजरदारी। ए करीम तू ऐसा करीम है कि अपने खजाने से यहूद और नसारा को देता है, तो फिर अपने महबूब के गुलामों को नहीं देगा क्या? सबको देता है। अब कुछ लोग इसी को कामयाबी समझते हैं कि अगर हम नाहक होते तो हमें, अबू जहल ने यही कहा था, मुशरिकीन मक्का ने यही कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ईमान ले आते हैं वो तो गरीब हैं, सरदारी हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, काबे के पासबानी हमारे पास है, बड़े बड़े मालो असबाब और सरमाया हमारे पास है। अगर हमारा रब हमसे नाराज होता तो देता क्यों? और जो मोहम्मद का कलमा पढ़ता है वो तो गरीब है। तो उन्होंने दुनियावी अता को ईमान और कुफ्र का फलसफा, अल्लाह सबको देता है, तो ये देना इसकी दलील नहीं है, बल्कि ये हुजूर की अता से दिया जाए। देखिए कितना हुजूर की नात भी हो गई इस आयत करीमा में। रब ये भी कह सकता था महबूब हम देते हैं, मगर रब कहते हैं मिन अताए रब्बिक, ऐ महबूब तेरे रब की अता से नहीं मिलता है। यहाँ जब देने का जिक्र आया तो रब ने अपनी निस्बत महबूब की तरफ कर दी। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक, हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और उनको भी तुम्हारे रब की अता से। बताइए दे रब रहा है मगर निस्बत हुजूर की तरफ की जा रही।
आपके रब की अता से तो रहमत आलम ही का सदका मिल रहा है। सरकार ताजुल शरिया कहते हैं अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, हम रहे इशरत दाइमी के लिए। वमा कान आता और रब्बिका महदूरा, और महबूब तुम्हारे रब की अता पर रोक नहीं है, वो जिसे चाहे दे और वो देने पे आता है। इतना देता है कि जो कट्टर काफिर है फिरौन को पूरी दुनिया दे देता है, नमरूद को दुनिया दे दी। तो दुनिया की अता पर ये सब चीजें नहीं है, ये रब है देता है, मगर उस रब के नजदीक दुनिया की सारी चीजों से बेहतर और बड़ा अज्र आखिरत का है। वो किसी को नहीं देगा, वो उसी को देगा जो उसका होगा, वो किसी को नहीं मिला। ये दुनिया तो अल्लाह के नजदीक कोई हैसियत है ही नहीं। लौ कानती दुनिया इंदल्लाह जनाह बाउदा, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है तो दे रहा है, और मोमिन को न दे दुनिया तो गम नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो आखिरत है। इस पे कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो उनको इतना दिया है और हम अल्लाह को मानते हैं, उसकी वहदानियत का इकरार करते हैं, उसके नबी को मान, कुछ नहीं दिया। रहमत है तेरी अग़यार के काशानों पे, इकबाल कहता है रहमत है तेरी अग़यार के काशानों पे, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। यही हाल है। तो ये हिकमत इलाही है। लोग सोचते हैं अमेरिका में जलजला नहीं आ रहा है, बेचारे शाम वालों पर क्यों आया, तुर्की वालों पर क्यों आया जहां सुन्नी है। अरे ये हिकमत इलाही है। बंदे की समझ में बहुत सारी हिकमतें नहीं आती है और बंदा समझ भी नहीं पाता है। खुदा का हर काम हिकमत से खाली नहीं होता है। अल्लाह ताला मोमिनों को दुनिया की आजमाइशों में आजमाता है। जो प्यारा होता है ना उसको आजमाया जाता है। बाकी वो मुशरिक हैं, वो दहरिया हैं, यहूद, उसकी परवाह नहीं है, वो कुछ भी करे। तू हमारा है हम तेरे हैं। इसलिए ममा काना अता रब्बिका महदूरा, ऐ महबूब तुम्हारे रब की अता पर रोक नहीं है। उन्जुर जरा देखो कैफ़ फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने उनमें एक को एक पर कैसी बढ़ाई दी। दुनिया में एक को एक पे फजीलत है, कोई अमीर, कोई बादशाह, कोई बहुत बड़ा हाकिम धनवान, दूसरा गरीब, रियाया, महकूम, कमजोर, एक सरमायादार, दूसरा ताजिर, एक बहुत बड़ा धनवार, दूसरा गरीब, एक हुस्न वाला, दूसरा बेहुस्न, एक वो है जिसके इख्तियार हाथ में, एक वो है जो बेइख्तियार। ये है दुनिया का निजाम है। ऐ महबूब आप देखें, यानी आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाए आप देखें। अब इसको देखने के लिए पूरी दुनिया का जायजा लेना पड़ेगा। और अल्लाह कह रहा है महबूब आप देखें। आयत बता रहे कि महबूब आप कायनात को देख सकते हैं। देखें कायनात में कहां कहां हमने फजीलत तो बढ़ाई दी है। ऐ महबूब आप देखें। गोया पता चला कि महबूब कायनात का जरा जरा देख रहे हैं। तभी तो कहा जा रहा है आप देखें। वाह लल आखिरत अकबर दर्जा। तो दुनिया में अगर किसी को बड़ा बना दिया, हाकिम बना दिया और उसको धनवान बहुत बड़ा हुस्न दिया, इक़्तिदार दिया, पावर दिया, सब दी, तो दुनिया है। वलल आखिरत अकबर दर्जात व अकबर तफदीला। मगर सुनो बेशक आखिरत ही है जो दर्जों में सबसे बड़ी और अफजल है। दुनिया में बड़ाई को बड़ाई नहीं कहते, बड़ाई तो आखिरत की बड़ाई है। और हदीस शरीफ में आया है कि तुम में बड़ा वो है जिसने आखिरत को अपना लिया। आखिरत को तो एक मजदूर जो दुनिया में लारी चलाता है, दुकान पे बैठता है, मगर मोमिन है, वो पूरी दुनिया पे बादशाहत करने वाले फिरौन से बेहतर है। इसलिए कि वो दुनिया के एतबार से बड़ा हो सकता है और ये ईमान वाला आखिरत के एतबार से बड़ा है। और अल्लाह के नजदीक दुनिया के दर्जों की कोई हैसियत नहीं है। वलल आखिरत अकबर दर्जात अकबर तफजीला। महबूब असल बड़ाई तो आखिरत की है, असल दर्जा तो आखिरत का। असल दर्जा डिग्री जो है, सनद जो है वो आखिरत की है। और दुनिया में कोई फजीलत दे दे तो दे दे, मगर आखिरत की फजीलत तो रब देगा। जो फजीलत देने वाला रब है
तो लेने वाला कैसा हो। आखिरत की फजीलत ही बेहतर है, जिस पे फजीलत का ताज पहनाया जाए। तो फिर दुनिया में जिसने पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार डाली, झोपड़ी में गुजार डाली, जिसने कभी अच्छा जूता ना पहना, जिसने कभी दुनिया में आलिशान महल ना देखे हो, जिसने दुनिया में कभी एक वक्त 2 सालन अपने दस्तरखान पे जमा ना किया हो, और जिसने 2-4 लिबास के अंदर ही पूरी जिंदगी के 80-90 साल गुजार दिए, आखिरत में देखना वो अबू बकर शिबली कहाँ होगा, वो जुनैद बगदादी कहाँ होगा, वो मुहद्दिस दाऊद ताई कहाँ होगा। अकबरो दर्जातिम अकबरो तफदीला, अल्लाह के नजदीक दर्जा तो आखिरत का है, फजीलत वहां की है। ला तजल मअल्लाह इलाहन आखर। तो ऐ लोगों सुनो, ऐ सुनने वाले, अल्लाह के साथ दूसरा खुदा न ठहरा। असल बात यह है, कुफ्र यहां से शुरू होता है। ला तजल मअल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के साथ दूसरा जो है इलाह खुदा न ठहरा। फिर क्या होगा, तक़उद मज़मूमम मख़ज़ूला, के तू बैठा रहेगा मजम्मत किया हुआ, बेकस। जब खुदा के साथ किसी और को खुदा मान के आया है, उस रब के साथ किसी और की मोहब्बत लेके आया है, तो फिर दुनिया का ये सारा किया धराया हदीस शरीफ में आया है। कुरान में पीछे सूरह अनाम वगैरह में आयत गुजर चुकी कि उनके अमल अल्लाह ताला क़यामत में ऐसे कर देगा जैसे हाथ में राख ली जाए और फूंक मार के उड़ा दी जाए, ऐसे उनके अमल हो। ऐसे करमा दिन इश्तद्दत बिही रिह फी यौमिन आसिफ, जैसे हवा के झोंके में हाथ लेकर, हाथ में राई लेकर और राख लेकर फूंक मार दिया जाए, ऐसे अल्लाह ताला दुनिया के अपनी जात के मुनकिर दूसरा खुदा ठहराने वाले जब वो आएंगे, उनके अमल भी फूंक मार कर खत्म कर दिए जाएंगे। मगर जिसने एक अल्लाह को माना था, उसने कांटा उठाकर भी साइड में रख दिया होगा तो उसको दर्जा मिल जाएगा। फतक़ुद मज़मूमम मख़ज़ूला, कि तू बैठा रहे मजम्मत क्या हुआ बेकर। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना, और सुन तेरे रब ने फैसला फरमा दिया, उसी की इबादत कर और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। ये आयत करीमा में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और उनकी अज़मत क्या है। वला तक़ुल लहुम उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ़ ना कहो, उन्हें झिड़को मत, और उनके लिए रहमत के बाजू बिछा के रखो। ये कई एक आयतें हैं जो अल्लाह ने अपनी शान के बाद, मकाम रुबूबियत के बाद, अपनी इबादत के बाद जिस ज़ात के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है वो वालिदैन है। इंशाअल्लाह कल इसके ताल्लुक से अर्ज करता हूँ। अल्फातिहा।